जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार होश में आओ 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 होश में आओ। सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सढौरा के रेस्ट हाउस में आज रिटायर कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उनका कहना है कि प्रदेश भर के रिटायर कर्मचारी 21 अगस्त को सीएम सिटी करनाल में डालेंगे डेरा। बताया ऐसा जा रहा है कि ये सभी रिटायर कर्मचारी आज जिला सचिवालय उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां पर सैकड़ों रिटायर कर्मचारी पहुंचेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका मुद्दा है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, कि क्या उनकी सरकार से मांगे हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सभी रिटायर कर्मचारी यहाँ से चलने की तैयारी में है और जिला उपायुक्त पहुँचकर ये वहाँ पर सभी रिटायर कर्मचारी वहाँ पर पहुँचकर अपनी मांग पत्र जिला उपायुक्त को देंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बातचीत करते हैं रिटायर कर्मचारी के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं दिलावर हुसैन जी, उनसे बातचीत भी करेंगे। दर्जनों की जी बहुत पुरानी मांग है। ये हुड्डा सरकार से लेकर और 10 साल इस सरकार को भी हो गए हमारी मांगे हैं, और मांगे हमारी बहुत जो जेन्युइन मांगे हैं ना। एक तो कैशलेस अभी सही ढंग से हॉस्पिटलों में जाते हैं हमारे कर्मचारी, वो सही ढंग से बात नहीं करते और कहते हैं कि हमें तो बस वही अपने बिल बनाओ और अपने दाखिल हो यहाँ के। दूसरी हमारी मांग है कि 5% वृद्धि जी 65 पे होनी चाहिए और 70 पे 5%, 75 पे 5%, 80 पे जाके 20% हो जाती है। और सरकार देती है हमें 80 साल के ऊपर जाके 20%। ना कोई 80 साल का हो रहा है, ना किसी को मिल रहा है कोई सुविधा। ये सभी को सुविधा मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग है हमारी कंप्यूटर जो है हमारा 10-11 साल में पूरा हो जाता है, जबकि 15 साल में कर रहे हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं वो तड़प रहे हैं, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, स्टे ले रहा है। तो हरियाणा सरकार से हमारी अपील है कि इसको जर्नलाइज करके इसको 10 साल 11 महीने के करीब ये हमारी कंप्यूटर पूरी जाती है। एक ये मांग है हमारी। से हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमें 10 साल हो गए रिपीट करते हुए मनी मांगे, तो हमें इस सरकार से उम्मीद है कि ये देगी। आज हमारे रोहतक में मीटिंग हुई थी। आज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे जितने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मांग पत्र देना है हमने डीसी के माध्यम से कि हमारी ये मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं। अन्यथा ये चेतावनी है, अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमने हुड्डा सरकार को भी पहले कहा था, आज 10 साल हो गए, वो भी नहीं, उसने भी नहीं मांगी थी हमारी मांगे। लेकिन अब हमारी फिर मांग यही है कि हमारी मांगे बहुत ज़रूरी हैं। अपील करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी जल्दी से जल्दी की जाएं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हो तस्वीरों के माध्यम से सभी रिटायर कर्मचारी जिला सचिवालय पहुंच गए हैं और यहाँ उन्होंने टेंट भी यहाँ पर लगा लिया है और यहाँ पर ये धरने पर बैठ चुके हैं और जिला उपायुक्त को ये अपना एक मांग पत्र सभी रिटायर कर्मचारी सौंपेंगे और सैकड़ों संख्या में यहाँ पर रिटायर कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। कौन लेगा भाई? अरे कहाँ से आए हो? क्या बोल रहा? हाँ जी सांगवान जी, आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रांतीय बैठक 26 जून को रोहतक में हुई थी, जिसमें हमने सारा विचार विमर्श किया था कि जो सरकार पहले मनोहर लाल जी की थी उन्होंने भी रिटायर कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत करे, कोई समस्या का समाधान नहीं किया। और अब नायब सैनी की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री हैं वो, हमने उनको भी पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक मेरे को बातचीत का कोई समय नहीं दिया। इसलिए निर्णय लिया गया था कि 12 जुलाई को पूरे हरियाणा में हम प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। तो आज हम ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन में हमने मुख्य मांग की है कि कम्यूटेशन की कटौती 15 साल होती है,
और जबकि अब ये कैलकुलेट किया गया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, अब ये 10 साल और 8 महीने में कम्यूटेशन पूरा हो जाता है, तो ये जो फालतू हमारे से पैसा लिया गया ये वापस दिया जाए और ये केवल पटिशनर को ये सुविधा लाभ न दिया जाए, सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के ऊपर ये लागू किया जाए। दूसरा हमने कहा है कि ये जो मेडिकल अलाउंस है ये 3000 रुपये मासिक हम मांग रहे हैं और सरकार ने घोषणा की है कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। हम उसमें कहना चाहते हैं ये कैशलेस घोषणा तो कर दी, इसके लागू कैसे करें, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं, वहाँ पर ना डॉक्टर हैं ना पूरा मतलब प्रबंध है, और प्राइवेट हॉस्पिटल इस इलाज को करने के लिए पहले ही मतलब मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले पैसा हमारा दिया नहीं, आगे हम क्यों करें, ये जो आयुष्मान योजना वगैरह जो लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये फिर क्या कैसा कैशलेस है। इसके अलावा जो ये जो हमारी आ रही है ये 65 वर्ष की आयु पर 10% वृद्धि होनी चाहिए और 70 वर्ष की आयु पर 20% वृद्धि होनी चाहिए। पंजाब और हिमाचल में इस समय 65 पर 5%, 70 पर 10%। हम इसमें ये कह रहे हैं कि 80 साल की आयु पर 20% वृद्धि की बात सरकार करती है। एवरेज एज कम हो चुकी है, तो उस हिसाब से 65 पर 10% और 70 पर 20% वृद्धि होनी चाहिए। और साथ में सरकार एक तरफ तो हैप्पी कार्ड इशू कर रही, ये वरिष्ठ नागरिकों जो आगे आधे किराए पर सफ़र करने की सुविधा दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक बसों में ये सुविधा नहीं, एसी बसों में ये सुविधा नहीं, और अब सारी एसी बसें लेके आ रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं रिटायर कर्मचारियों को यानी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो बस किसी प्रकार की हो, हरियाणा की सभी बसों में ये सुविधा मिलनी चाहिए। और ये जो पारिवारिक जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनको एलटीसी नहीं मिलती, जबकि जो रिटायर्ड को एलटीसी मिलती है, तो इनको भी एलटीसी की सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही ये जो कोरोना काल में जो हमारा 18 महीने का जो मतलब डीए काटा गया था, वो एरियर हमें ब्याज सहित मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है हम तरक्की करें, विकास हो रहा है विकास, तो भाई हमारा एरियर दे दो जो आप लोगों ने काट रखा है। इसके अलावा ये जो नई शिक्षा नीति आई इसको रद्द किया जाए, जो नया बिजली कानून लेके आए उसको रद्द किया जाए, और ये जो काले कानून जो लेके आए, ये नई न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता जो लेके आए कानून, ये देश विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, इनको रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि संसद में से जो विपक्ष से सांसद बाहर निकाल कर और तब ये कानून पास किए गए। ये जो धक्काशाही बीजेपी सरकार ने की है इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और हम नीतियों की बात करते हैं, और ये जो बीजेपी की सरकार ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बात करती है। हमें रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए, अपराध मुक्त भारत चाहिए, तो ये जुमलेबाजी सरकार नहीं चाहिए। इसलिए या तो सरकार नीतियाँ बदले, अदरवाइज लोग इस सरकारों को बदल देंगे। इसीलिए हमने रिटायर कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम लिया है 12 जुलाई का, और उसके बाद 21 अगस्त को करनाल में CM सिटी है वो, वहाँ पर हम पूरे स्टेट का मास लेवल का धरना देंगे। यदि सरकार ने फिर भी कोई बात न की तो वहीं से आगामी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।